जी न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। और आज मैं हूं बामुना सुखंड के ग्राम पंचायत भिनोरा में, जो इसी सत्र में नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत बनी है। और जिस सड़क मार्ग को आप देख रहे हैं, ये सड़क मार्ग बाटोदा से सीधा भिनोरा और भिनोरा से नानरवास को ये सीधा नानरवास को जाता है। जानकारी के लिए बता दूं कि जी न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से हमने कई बार इस सड़क की मांग उठाई और आज ये सड़क आवागमन के लिए बिल्कुल कंप्लीट और सुचारू हो चुकी है। सामने आप देख रहे हो जो भिनोरा गांव है, और इस भिनोरा गांव को इस सड़क से जोड़ने पर नानरवास और भिनोरा है उसको आवागमन में काफ़ी सुविधा मिली है। अब हमें आज जब हम यहाँ आए तो हमें एक सूचना और एक जानकारी और मिली है, जिसका काम अभी वर्तमान में चल रहा है। ये भिनोरा है और भिनोरा से अगर आप जीवद मोड़ और बाटोदा अगर जाओगे तो कितना 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पड़ेगा बाटोदा, अगर हम भिनोरा से अगर इस रोड पर जाते हैं। लेकिन ग्राम पंचायत के अथक प्रयासों से, यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनके अथक प्रयासों से भिनोरा से सीधा ये जो सड़क है जो बाटोदा को जाएगा, ये वाला, जिस पर ग्रेवल डाल दी गई है। और सूचना ये मिल रही है कि बहुत ही जल्दी इस रोड का काम शुरू होने वाला है, जिससे बाटोदा से और भिनोरा आने की जो दूरी है लगभग 2 किलोमीटर की रह जाएगी। यानी कि फिर भी लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। और ये जो ग्रेवल है, इसमें ग्रेवल बिछा दी गई है। अब मैं यहाँ के जो ग्रामीण हैं, जो लोग हैं, जिनका प्रयास भी रहा और आज इसको लेकर वो खुशी भी है। अभी मैं भी इसी रोड पे होके आया हूँ तो बड़ा मज़ा आया, क्योंकि बहुत जल्दी जो सीधा सड़क मार्ग है, तो कहीं कहीं आवागमन में जो लोग हैं, और ज़्यादातर जो किसान हैं भिनोरा के, जो किसान हैं उनकी जो ज़मीन है इस सड़क के दोनों ओर है। तो उनको भी पहले क्या आवागमन में बरसात में भी गड्ढों में पानी भर जाता था, तो इनको भी खेतों पर जाने में तकलीफ़ होती थी, जानवरों को चराने में तकलीफ़ होती थी, आवागमन में भी परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन अगर ये सड़क अगर सही हो जाएगी, जैसा आप देख पा रहे हो इसमें ग्रेवल बिछा दी गई है, और शायद ये बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, तो आवागमन में इन लोगों को काफ़ी सुगमता मिलेगी। तो मैं आपको अब मिलाता हूँ यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं। केत सिंह जी, ये रोड का भी हमने काफ़ी सारा मुद्दा उठाया, आपको पता है, आपने भी काफ़ी मुद्दा उठाया, क्योंकि आज एक जनप्रतिनिधि से आपने संपर्क भी किया। तो अब ये जो रोड आपकी बन रही है ग्राम पंचायत के माध्यम से, तो इसके बारे में बताइए, क्या है, किस प्रकार बनेगी या कितनी सुविधा आपको मिलेगी? ये हमारा पहले से ही प्लान था, और जब पंचायत हमारी नई बनी तो झाड़ोदा गांव इसमें नया जुड़ा था। जीवत से कट के भिनोरा अलग हुआ, बाटोदा से कट के झाड़ोदा भिनोरा में आया। तो हमारा शुरू से ये था कि जब भी पंचायत हमारी काम करेगी तो पहली हमारी प्राथमिकता रहेगी ये रास्ते को जोड़ने की, क्योंकि ये रास्ता बाटोदा और झाड़ोदा दोनों गांवों को जोड़ता है। और हमारे गांव के लोग भी अगर यहाँ नानोनवास वाली सड़क से अगर जाते हैं तो 5 किलोमीटर का पड़ता है बाटोदा, और अगर हम सीधा जाएंगे इधर से तो हमको ये 3 किलोमीटर पड़ेगा बाटोदा। मेन के अंदर है बाटोदा, रोज़ का आने जाने का काम रहता है तो 3 किलोमीटर पड़ेगा। और जो हमारा कृषि का क्षेत्र है, खेती है हमारी, जो भी इसी रास्ते पे पड़ती है पूरी, तो काफ़ी लोगों को सुविधा हो गई। इसमें सरपंच साहब का भी सहयोग रहा, पंचायत समिति का भी सहयोग रहा, और कर्मचारियों का भी काफ़ी सहयोग रहा। हमने उनसे निवेदन किया और उन्होंने स्वीकार किया, और ये स्वीकृत करवाई है करीबन 2.5 किलोमीटर के करीब। तो हमने इसको नरेगा से करवा दिया। अभी 1.5 किलोमीटर के करीब और रह रही है थोड़ी सी, तो उसको अगले सेक्शन में हम स्वीकृत करवाने का प्रयास करें। नहीं, अगले सेक्शन के अगर आप चाहो तो आगे जनप्रतिनिधियों से अगर बात करो, पंचायत समिति से अगर बात करो, क्योंकि बहुत सारे फंडे हैं बात करने के, और कई सारे जनप्रतिनिधि, कई सारे जो राजनेता, उनसे बात करें तो 1.5 किलोमीटर भी ज़्यादा नहीं। जब 2 किलोमीटर बनेंगे तो 1.5 किलोमीटर भी कोई ज़्यादा नहीं। एक बात मेरे समझ में, अभी आपने बताया कि झाड़ोदा गांव है उसको बाटोदा से काट कर आपके भिनोरा में मिला दिया गया। हाँ। अगर भिनोरा झाड़ोदा वाले लोग अगर भिनोरा ग्राम पंचायत में कोई काम के लिए आते हैं तो उनको पहले बाटोदा जाना पड़ता है, जो शायद मेरे हिसाब से 3-4 किलोमीटर वो पड़ता होगा। हाँ। और 5 मतलब 10 किलोमीटर का फेर खा के फिर उनको
अपने ग्राम पंचायत भिनौरा में आना पड़ता। लेकिन ये अगर सीधा रोड हो जाएगा तो लगभग 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर हो जाएगा। हाँ, तो 3 किलोमीटर इनको भी फायदा हो जाएगा। हाँ, झाड़ोदा को भी फायदा होगा। पहले हमने शुरुआत में यही रखा, ग्राम पंचायत की पहली सभा हुई तो हमने पहला प्रस्ताव यही रखा था कि हम इस रास्ते को जोड़ेंगे और झाड़ोदा जो गांव पड़ता है वो बाटौदा होके आता है, तो करीबन बाटौदा झाड़ोदा से 3 किलोमीटर वो पड़ता है, 5 ये तो 8 किलोमीटर पड़ता है। तो हमने पहला प्रस्ताव दिया ग्राम पंचायत में और ये रोड को जुड़वाने के लिए निवेदन किया और जुड़ा भी कुछ रह रहा है थोड़ा बहुत, तो अब जुड़वाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब झाड़ोदा आपकी भिनौरा ग्राम पंचायत में जुड़ा तो कहीं ना कहीं झाड़ोदा के जो लोग उनको भी घबराहट सा आ रहा था, पसीना सा आ रहा था कि यार हम बाटौदा जाएंगे, बाटौदा फिर हम झाड़ोदा जाएंगे, तो अटपूर मतलब 10 किलोमीटर जाने के बाद फिर हम हमारा कोई छोटा सा भी अगर सरपंच से काम है या ग्राम पंचायत से काम है तो इतनी दूर जाना पड़ेगा। लेकिन कहीं इस सड़क को अगर हम देखते हैं तो उनको खुशी तो होगी कि यार हमारा जो 2 किलोमीटर का जो बाटौदा से भी दूर नज़दीक पड़ेगा हमारा ये। हाँ, उनको ये लगता था कि हम बाटौदा अच्छे हैं, बाटौदा उनको 3 किलोमीटर पड़ता, तो इनको ऐसा लगता था कि हम तो बाटौदा ही ठीक है। पर फिर भी हमने ये सोचा है कि लोग बागों की भावना है कि बाटौदा में अच्छे है, तो हमने सोचा हमारी तरफ से पूरे गांव वालों ने कि झाड़ोदा को भिनौरा से जोड़ा जाए इस रोड के माध्यम से, तो उन लोगों को भी एहसास हो कि हमसे वो कोई अलग नहीं है और हम एक परिवार में जा रहे हैं, तो हमारे साथ में देखो हैं। कैसे तो ये तो बंटवारा तो होता है, जैसे ग्राम पंचायत में जनसंख्या बढ़ती है तो बंटवारा तो होता है, ऐसा नहीं कि हम वहीं परमानेंट रहे। पप्पूलाल मीणा है सांचोली से, वो लिख रहे हैं कि साहब अगर जनता जागरूक हो तो सब कुछ जो सब काम है वो हो सकते हैं। इसमें कितना सहमत हो कैसिंग जी आप? अगर जनता जागरूक हो तो क्या कुछ हो सकता है? हाँ, अगर हम चाहे सब लोग मिलके अगर प्रयास करें कि हमारे गांव का विकास हो, पंचायत का विकास हो, तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, हम करवा सकते हैं। अगर सब युवा, आज की सबसे मेन है युवा पीढ़ी, अगर युवा पीढ़ी हमारे विकास के कार्यों पर अगर ध्यान दे तो कोई भी ग्राम पंचायत हो, भले ही कोई भी नेता हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, अगर युवा चाहे तो काम करवा सकते हैं। अगर युवा सोच लेते हैं कि भाई हमको ये करना है, हमने सोचा था ये नानोनवाड़ा रोड टूट रहा था पहले, तो हमने आपके प्रयास किया, आपके माध्यम से हमने हमारी आवाज़ उठाई और आपने हमारा सहयोग किया, तो हमने वो रोड भी बनवाई, विधायक महोदय ने रोड भी बनवाया। और फिर हमने प्रयास किया कि ये रास्ता झाड़ोदा का जुड़ना चाहिए, तो ये रास्ता भी जुड़ा है। अब 1.5 किलोमीटर रह रहा है, 1.5 किलोमीटर का प्रयास करेंगे। आपके गांव में पानी की टंकी भी सैंक्शन हो चुकी है और लाइट वाइट की क्या व्यवस्था है, पानी का भी? हाँ, सबसे मेन प्रॉब्लम मेरे गांव में पानी की थी। पानी क्योंकि फ्लोराइड इतना था कि लोग बाग हाथ पैरों से बहुत परेशान होते थे, तो हमने हमारी मांग थी, पहले सांसद साहब आए थे हमारे यहाँ पर गांव में, पहले के जब वो सांसद थे तो जब आए थे तो हमने उनसे निवेदन किया था कि सर हमारे सबसे मेन मुद्दा है जो पानी का है, और पानी नहीं है जीवन में तो कुछ भी नहीं है। तो उनने हमको आश्वासन दिया कि बिल्कुल आपकी पानी की समस्या दूर होगी, और भारत सरकार ने पहल चलाई हर घर नल हर घर योजना के तहत, तो आज पानी भी मिला हमारे गांव को। अब स्वच्छ पानी मिलता है, नदी में से पानी के तो माध्यम के द्वारा वो पानी अब चालू हो गया घर घर में? अभी टंकी चालू नहीं, अभी टंकी बन गई है, पाइपलाइन डल गई। अब लोग बागों में क्या है कि काफ़ी प्रयास भी किया समझदार लोगों ने कि आप नल लगवाओ, पर उसमें इशू रह गया कि क्योंकि अभी किसान लोग रहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, तो इस टाइम किसानों के पास में पैसा नहीं रहता है। एक मिनट, उसके वजह से थोड़ा आपको रोकूंगा सर, एक मिनट रोकूंगा आपको। और मैं आपको बहुत दिखाना चाह रहा हूँ कि इस रोड की जो इस सड़क की जो अहमियत है वो कितनी अहमियत है। आप देख रहे हैं जो महिला हैं वो अपने खेतों पर से जो चारा गाय भैंसों के लिए वो लेके आ रही है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये खेतों पर से ये ट्रैक्टर वगैरह जो आ रहे हैं, ये आने से ये पहले नहीं होता था, क्योंकि यहाँ ऊबड़ खाबड़ का जो रास्ता है और इस रास्ता के कारण यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता होता है। मैंने शुरुआत में आपसे बताया कि ये जो रोड है यहाँ पर जो बंदोरा के जो निवासी है उनके खेत है, और उस खेत में जाने में इनको परेशानी, और खासकर चौमासा में तो परेशानी होती थी। अब आप देख पा रहे हैं ये गाय भैंसों के लिए लेके आई हैं तो इनको काफ़ी सारी सुगमता हासिल होगी। अब तो इधर आइए आप कैसे, तो ये जो है ना, ये बात मुझे भी बहुत अच्छा लगा आज, क्योंकि हम सारी चीज़ों को उठाते हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं, और इसका प्रयास आपने किया। इस प्रकार भी आप महिला देखिए, आपने ट्रैक्टर देखिए, और आवागमन के कितने साधन आ रहे हैं वो भी जी पोर्टल के माध्यम से लोग देख रहे हैं, वो देख रहे होंगे। तो इस रोड की कितनी अहमियत है, हम क्या कभी कभार अहमियत नहीं समझते हैं कि यार चलो हो जाएगा, हमारा क्या जा रहा है, हम थोड़ी निकलेंगे। तो नहीं, इस रोड का हमारे बहुत पहले से ही चल रहा था, पहले भी हमने इसको सैंक्शन करवा ली थी, नरेगा के तहत करवाई थी सैंक्शन, पर उसमें क्या थोड़ा सा दिक्कत आई, वो सरपंच हमारी सपोर्ट का नहीं था, तो कुछ कारण रह गए, तो उस कारण हम नहीं बनवा पाए और वो कैंसिल हो गई थी। फिर दोबारा हमने अलग ग्राम पंचायत बनी, तो पहली सभा हुई, उसमें हमने यही मुद्दा रखा कि हमारा सबसे पहले काम है इस रोड को बनाने का।
तो हम नरेगा के माध्यम से इस रोड को बनवाना चाहते हैं। तो उनने प्रस्ताव लिया, प्रस्ताव भेजा, रोड सैंक्शन होकर भी आई। अब 1.5 किलोमीटर रह रही है। हम निवेदन करेंगे प्रशासन से भी, सरपंच महोदय से भी कि ये 1.5 किलोमीटर की जो रोड रह रही है उसको भी नरेगा से जुड़वा के कार्य पूरा किया जाए। फिर आगे की प्रक्रिया रहेगी, हमारे प्रयास रहेगा आगे इसको PWD में जुड़वाने का। तो कोशिश करेंगे हम पूरी, और निवेदन भी करेंगे विधायक महोदय से भी और MP साहब से भी हम निवेदन करेंगे कि हमने ग्रेवल के माध्यम से, नरेगा के माध्यम से इसको ग्रेवल कर दिया है, और MP साहब से हम फिर उनसे मिलेंगे, संपर्क भी करेंगे और PWD में जुड़वाने का कार्य करेंगे। कुल मिला के गाँव जो भिनौरा है, नई पंचायत बनी है आपकी, तो इसमें जो विकास की जो कार्य है वो बिल्कुल दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। और उसका मेन कारण कि यहाँ के जो लोग हैं वो जागरूक हैं, आप जैसे लोग जागरूक है, चाहे विधायक से हो, चाहे सांसद साहब से हो, चाहे ग्राम पंचायत से हो, पंचायत समिति से हो, कहीं से भी जहाँ से भी आपको काम मिला वो काम लेके आ रहे हो आप। हाँ बिल्कुल लेके आ रहे हैं। अभी हमने प्रयास किया प्रधान महोदय से, और अभी 2 सैंक्शन निकलवाई है CC रोड की ग्राम पंचायत भिनौरा के लिए। तो हमने निवेदन किया था उनसे कि साहब गांव में थोड़ी परेशानी है, तो आप सैंक्शन निकालो। तो उनने 10 लाख रुपए की सैंक्शन निकाली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी न्यूज़ पोर्टल पर जुड़ने के लिए। तो ये जो सड़क है काफ़ी समस्याएं थी, काफ़ी दिनों से समस्याएं थी, और सीधा रोड है बाटोदा को जोड़ता है। और झाड़ोदा जो ग्राम पंचायत है, झाड़ोदा जो गांव है, उसको अब भिनौरा में जोड़ दिया गया है। तो उनको भी पसीना आ रहे थे, उनको भी परेशानी तो होती थी, क्योंकि 10 किलोमीटर आने में काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये 3 किलोमीटर अब उनको जोड़ दी जाएगी तो आवागमन में उनको सुविधा हो जाएगी। आप बने रहिए जी न्यूज़ पोर्टल पर, हम आपको दिखाते रहेंगे तमाम खबरें, तमाम अपडेट। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।